छत्तीसगढ़ के सभी युवा साथियों का मैं स्वागत करता हूं। और अगर आप भी खाकी वर्दी पहनने का सपना देख रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है, क्योंकि आपके लिए लेके आया हूं मैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी। क्योंकि छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग यानी कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने परिवहन आरक्षक के पदों पर सीधी भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है ना। बहुत खुशी की बात। और खुशी की बात इसलिए है क्योंकि अक्सर हमें पुलिस भर्ती का तो पता चल जाता है, लेकिन परिवहन विभाग की भर्ती चुपके से कहीं से नीचे से निकल जाती है और ऐसे में होता है आप सभी का नुकसान। लेकिन अब से ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि हम लेके आते हैं हर एक नोटिफिकेशन की पूरी जानकारी। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए अब सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे परिवहन आरक्षक के पदों की संख्या, आरक्षण, योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फिजिकल टेस्ट के कौन से नियम हैं और इस सब की तैयारी आप कैसे शुरू कर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो चलो अगर हम सबसे पहले बात करें वैकेंसी के टेबल की, तो आप वो समझ लेते हैं। कुल पदों की संख्या 50 है। सीट आपको कम लग रही होगी, लेकिन यकीन मानिए आपको सिर्फ एक ही सीट चाहिए। और वो सीट आपको कैसे मिलेगी, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए ST SC OBC का डिवीजन तो है, साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पर 30% महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया है और भूतपूर्व सैनिकों और सैनिकों के लिए भी एक विशेष कैटेगरी यहाँ पे दी गई है। जैसे कि बात करें तो अनरिजर्व के लिए 21 पद है, अनुसूचित जाति के लिए 6 पद है, अनुसूचित जनजाति के लिए 16 पद है, अति पिछड़ा वर्ग इसके लिए 7 है। अब बात करते हैं सैलरी की। तो लेवल 4 का वेतन आपको मिलेगा, यानी कि 19,500 रुपए से शुरू होकर के लगभग 62,000 रुपए तक आपका वेतन इसमें मिलेगा। और सिर्फ यही नहीं, TADA भी मिलेगा, मकान के लिए भी भत्ता आपको यहाँ पे मिलेगा, वर्दी के लिए भी आपको भत्ता मिलेगा। मतलब ये सब तो जनरल सी बात है, आपको प्राप्त ही होता है, ये सब बताने की बात नहीं है, लेकिन हाँ ये सब भी आपको मिलेगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि है योग्यता और आयु सीमा। तो कौन कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। आप किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होने चाहिए। आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, कुछ भी हो, बस आप 12th पास होने चाहिए। न्यूनतम आयु की बात करें तो 18 वर्ष, अधिकतम आयु की बात करें तो 30 वर्ष, यानी कि 18 से 30 के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए। इसके बाद कैटेगरी वाइज छूट भी दी गई है, तो सरकारी नियमों के अधीन होगा। मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ, आप यहाँ पढ़ लीजिए। अब फिजिकल मापदंड के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या फिजिकल मापदंड यहाँ पे मांगा गया है। देखो, पुरुषों के लिए कम से कम जो ऊंचाई है वो 165 सेंटीमीटर है और महिलाओं के लिए यहीं पे है 152 सेंटीमीटर। पुरुषों के लिए जो सीना का फुलाव है, नॉर्मल सीना आपका 21 सेंटीमीटर होना चाहिए और कम से कम वो 5 सेंटीमीटर तो फूलना ही चाहिए। और अगर हाँ आपके सीने का फुलाव कम है तो इसे कैसे बढ़ाएंगे आप? आपको पुशअप करना चाहिए, तो इससे आपका सीने का फुलाव बढ़ जाता है। तो आप पुशअप करना स्टार्ट करते हैं। इसके बाद जो आपकी आंखों की दृष्टि है वो 6/6 होनी चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। नॉक नहीं होना चाहिए, फ्लैट फुट भी नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा है तो कई केसेस में आप इसे व्यायाम से ठीक कर सकते हैं। इसके लिए व्यायाम आपको यूट्यूब पे ही मिल जाएगा, सर्च करें और व्यायाम स्टार्ट करते हैं। अब अगर बात करें एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन की, तो CG इसका एग्जाम कंडक्ट कराएगा, यानी कि आपका वनडे एग्जाम है जिसमें छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, करंट अफेयर्स, रीजनिंग वगैरह ये बेसिक सवाल इसमें आते हैं। और जो आपका मेरिट है वो आपका फिजिकल टेस्ट और जो आपका लिखित परीक्षा होगा उसके आधार पे आपका फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो जनरेट होगा। तो अगर आप मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं, इसके बाद आपकी टेस्ट होगी शारीरिक दक्षता। इसमें आपका टेस्ट होगा दौड़, लंबी कूद, गोला फेंक और भी बहुत सारे इसमें इवेंट्स कराए जाएंगे। विस्तृत रूप से जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन प्रीफर कर सकते हैं। अब दस्तावेज की बात कर लेते हैं। 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन। अगर रोजगार कार्यालय में आपका पंजीयन एक्सपायर हो गया तो ऑनलाइन हो जाता है, वो भी आप घर बैठे खुद से ही कर सकते हैं। तो अगर एक्सपायर हो चुका है तो रिन्यू जरूर करा लें। अब पहुंचते हैं सबसे जरूरी बात में कि तैयारी की रणनीति कैसे रखनी है। देखो, क्योंकि पद कम है तो जो आपका कट ऑफ है वो ऊपर जाएगा, हाई रहेगा कट ऑफ। ठीक, तो छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर पे आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट को आप सिमिलर क्वेश्चन आते हैं तो उन्हें ग्रैब कर सकते हैं, लेकिन करंट अफेयर और छत्तीसगढ़ का ज्ञान ये बहुत डीप में आता है, तो इसे आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। और इसके साथ साथ आपको सुबह दौड़ने की भी तैयारी करनी होगी। और हाँ, आपको पिछले साल के पेपर्स को भी एक बार एनालाइज कर लेना चाहिए। और अगर आपको चाहिए कि मैं पिछले बार के एग्जाम के पेपर्स के ऊपर एक अलग डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो कमेंट में यस जरूर लिखें। तो दोस्तों, इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेयर कर दीजिए जो वर्दी पहनने का सपना देखते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।